हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो ऑपरेटर, इफ एल्स और लूपिंग स्टेटमेंट पर बनी थी जो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिए। आज बात करेंगे स्ट्रिंग की। इसमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप यूज़ होता है और ये टेक्स्ट टाइप के डाटा टाइप को ही स्टोर करता है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप एप्लीकेशन में बहुत सारा डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में देखते हैं तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। आपको कुछ लेटर कैपिटलाइज करना है, कुछ फाइंड आउट करना है बहुत सारी स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में कुछ ढूंढना है तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ स्लाइसिंग करनी है स्ट्रिंग में तो उसके लिए भी फंक्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जैसे str1 एक वेरिएबल लिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। इसमें डबल कोट में मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिख दी है, जैसे सीखो हमारे साथ चैनल का नाम। तो ये एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट कराने के लिए सिंपली प्रिंट str1 लिखना होगा, ये प्रिंट कर देगा। इसको दूसरी तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट str1 फिर बिग ब्रैकेट में कोलन लगा के करेंगे प्रिंट, तो ये वैसे ही प्रिंट करेगा। सीखो हमारे साथ स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में स्टोर करती है अपना डाटा और स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 0 होती है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हैं डाटा। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, ROLI एक नाम लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है। इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। तो इस तरह से 0 से स्टार्ट होकर 3 पे ख़त्म हो रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होती है, पीछे से शुरू करता है -1 -2 -3 -4, यानी स्टार्टिंग वैल्यू -4 है। आप देख रहे हैं ये नेगेटिव इंडेक्सिंग हुई। तो दो तरह की होती है। अगर इस तरह से हम प्रिंट कराना चाहें तो स्ट्रिंग की रेंज देनी होगी बिग ब्रैकेट में 1:3। उससे पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। जैसे पहले आपको स्ट्रिंग नेम देना होगा, स्टार्टिंग की वैल्यू देनी होगी कहाँ से स्ट्रिंग आप प्रिंट कराना चाहते हैं, फिर एंड की वैल्यू देनी होगी, एंड में एक माइनस करके ही वो प्रिंट करेगा। और उसके अलावा आप स्टेप दे सकते हैं कोलन में डाल के कि कितने स्टेप आगे करके प्रिंट करे। अब पहले एग्जांपल में देखते हैं। स्ट्रिंग 1:3 रेंज दी हुई है तो पहली पोजीशन पे ओ है और एल 2 पे है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो एंड -1 करेंगे तो वो 2 पे आ जाएगा, यानी एल प्रिंट करेगा तो ओ एल आउटपुट आएगा। उसी तरह से दूसरी स्ट्रिंग में -3:-1 है तो -3 पे आप देख रहे हैं ओ है और -1, क्योंकि एंड्स में 1 माइनस कर देंगे, एक कम करके प्रिंट कराता है तो ओ एल इसमें भी प्रिंट करेगा। आइए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऊपर तो 2 स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, सिर्फ कोलन लिखेंगे तो पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी आपकी। फिर मैंने रेंज में 1:5 दिया है तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है इंडेक्स की और 5 लास्ट की है तो SEEKH ये पूरा आ गया है टेक्स्ट। इस रेंज में जितना भी टेक्स्ट आता था उतना प्रिंट हो गया है। इसी तरह से ये देखिए SEEKH ये 5 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से आगे का मैंने लिखा है प्रिंट स्ट्रिंग 1:3:1, तो 3 से स्टार्ट करेगा। आप 3 से कौन सा कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, के आई थिंक, तो के से आगे की सारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। देखिए दिख रहा है आउटपुट में KHO को हमारे साथ, फिर आगे की सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि स्ट्रिंग 1 में 2 स्टार्टिंग वैल्यू है, फिर उसके बाद एंड वैल्यू भी दे देते हैं इसमें कुछ एंड वैल्यू कुछ और देते हैं, 2 छोड़ के 2 स्टेप पे प्रिंट कराते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। देखिए अब एक एक स्टेप छोड़ करके कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, KHO फिर स्पेस। ये देखिए एक एक कैरेक्टर छोड़ के प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने स्टेप में 2 दिया है, बाकी की वैल्यूज सारी छोड़ दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा जितना भी होगा स्ट्रिंग, और एक एक स्टेप छोड़ करके प्रिंट करेगा। अब कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं -2:-3, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने अभी पहले बताया था आपको, रिवर्स स्ट्रिंग लेगा और -2 जिस नंबर पे आएगा और उसकी रेंज -3 एंड वैल्यू से एक कम करके प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी आप कॉपी पे कैलकुलेट करिएगा स्ट्रिंग लेकर के कि क्या आउटपुट आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि आउटपुट क्या आएगा इस तरह के जब हम प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग। तो ये बहुत ही एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग में आता है। ये देखिए OKH एक एक माइनस भी कर रहा है, 1 माइनस कर रहा है एक एक छोड़ के, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में आ रहा है देखिए। और उसके पहले वाला देखिए SEH फिर A7, इस तरह से कुछ आउटपुट आया है उसके पहले का, -2:-3 का।
तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोग्राम लेकर के उसका आउटपुट कैलकुलेट करिएगा कॉपी पे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। स्ट्रिंग को बेसिकली रिवर्स कर देना है, फिर उसे कैलकुलेट करके करना है। स्टेप्स को बाद में देखिएगा, पहले आप स्टार्टिंग और एंड वैल्यू को देखिएगा, फिर उसके बाद उसमें जितने भी स्टेप वैल्यू दी है उसको माइनस करके वो आउटपुट देगा, वैसे आप कैलकुलेट करिएगा। पाइथन में कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं या मेथड होते हैं जिनका यूज़ करके हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको काउंट करना है कि एक स्ट्रिंग में कितने बार ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आया है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको प्रिंट काउंट लिखना होगा, पहले स्ट्रिंग लिखना होगा कि जिस स्ट्रिंग में आपको काउंटिंग करनी है। फिर उसके बाद उसमें आपको कैरेक्टर देना होगा, आर्गुमेंट में पास करना होगा, फिर वही उतनी काउंट करके बता देगा कितने बार वो कैरेक्टर आया है। अब जैसे ये स्ट्रिंग 2 लिया है, स्ट्रिंग 2 में कैरेक्टर काउंट करते हैं। सपोज़ एल कितनी बार आया है, इसे काउंट करके रन कराते हैं तो देखिए आउटपुट में 1 आया है, तो एक ही बार एल आया है। इसी तरह से कोई बड़ी स्ट्रिंग हो, आप उसमें काउंट करके वो पर्टिकुलर कैरेक्टर बता सकते हैं कि कितने बार आया है। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कैपिटलाइज फंक्शन में आप कोई भी आपका वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर अगर स्मॉल में है तो वो कैपिटल में कर देगा। जैसे इस रोली का आर स्मॉल में है तो इसको कैपिटलाइज करना है, स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर, तो आर देखिए आउटपुट में आप देख रहे हैं कैपिटल में आ गया, तो इस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंड फंक्शन होता है, फाइंड फंक्शन के थ्रू आप स्ट्रिंग में कोई भी पर्टिकुलर वर्ड आप या कोई लाइन फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होगा, पहले आपको वो स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना होगा, फिर डॉट फाइंड फंक्शन लिखना होगा, फिर फंक्शन में आपको डबल कोट में आर्गुमेंट पास करना होगा, यानी कि वो कैरेक्टर लिखना होगा या वो वर्ड लिखना होगा जो आप फाइंड करना चाहते हैं, या वो सेंटेंस लिखना होगा वो फाइंड करना चाहते हैं, तो वो फाइंड करके बता देगा। तो जैसे मैंने ये स्ट्रिंग 2 रोली लिखा है इसमें, तो इसमें मैं आर सर्च कर रही हूँ कि कहाँ पे है। फाइंड करते हैं तो उसके लिए सर्च करते हैं, इसको रन कराएंगे तो इसमें इंडेक्स वैल्यू बेसिकली देता है। रन कराया, ये देखिए 0 आ गया। 0 का मतलब क्या है, यानी कि आर जो है 0 इंडेक्स वैल्यू पे है, तो ये सर्च करके बता देगा फाइंड करके कि कहाँ पर है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर वर्ड। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें स्ट्रिंग 1 में मैंने ऊपर लिखा हुआ है सीखो हमारे साथ, तो उसमें फाइंड करते हैं आर ई कहाँ पे है। तो देखिए इंडेक्स वैल्यू इसमें 11 दे दिया है कि 11th वाली वैल्यू पे आर ई है, तो इस तरह से इंडेक्स वैल्यू ये देता है। ये मैंने एक प्रोग्राम का एग्जांपल लिया जिसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ हुआ है। लूप लगाकर देखिए एक लेटर नाम का वेरिएबल है जिसमें सीखो हमारे साथ है, इसमें चेक करा रहे हैं कंडीशन के थ्रू कि एच है या नहीं इसमें, और फिर काउंट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगर एच है, और प्रिंट करा देगा हर एक लेटर। उसी तरह से दूसरा है वेर की एक वेरिएबल है, 10 ली है वैल्यू, और वाइल लूप चलाया है और एक एक वैल्यू कम करता जाएगा। अगर वैर की वैल्यू 5 आएगी वैसे ही ऊपर वाली लाइन पे कंटिन्यू कर देगा और करंट वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो अब इसको रन करा कर देखते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली कंटिन्यू का मतलब है कि जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू होगी वो ऊपर वाली स्टेटमेंट पे वापस से कंट्रोल भेज देगा। तो इसको रन कराते हैं। ये वाला प्रोग्राम था। तो देखिए करंट वैल्यू 2 1, ये तो नीचे वाला का आ गया। देखिए हर एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, सीखो हमारे साथ एक स्पेस है वो भी आ गया। तो इस तरह से कंटिन्यू कर दिया एच के बाद से। तो ये हो गया। और फिर दूसरी बार दूसरी कंडीशन मैंने चेक कराई है वेर वाली, उस पर भी हर एक का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो रही है 5 की, देखिए 5 नहीं आया होगा, जैसे भी कंडीशन ट्रू हो रही है 5 की तो वो वापस से कंट्रोल ऊपर जा रहा है वाइल लूप पे, और वहाँ से फिर से कंडीशन चेक हो रही है। तो ये हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। पाइथन में कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे किसी कैरेक्टर की एक्स स्काई वैल्यू आपको जाननी है तो ORD फंक्शन का आप यूज़ करेंगे और उसमें कैरेक्टर आर्गुमेंट में पास करेंगे तो उसकी स्काई वैल्यू प्रिंट कर देगा, जैसे बी की 98 की थी। इसी तरह से दो अगर आपको स्ट्रिंग को ऐड करना है तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 लिखेंगे तो आउटपुट में दोनों स्ट्रिंग ऐड होकर आ जाएंगी जुड़ के। इसी तरह से दो स्ट्रिंग किसी एक स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा बार आपको प्रिंट कराना है तो स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा जैसे, तो 3 बार हेलो पाइथन लिख कर आ गया।
अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में चेक कराना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, तो फिर आपको वो कैरेक्टर सिंगल कोट में लिखना होगा और स्ट्रिंग का नाम देंगे। तो वो स्ट्रिंग जैसे str1 में h है या नहीं, तो ट्रू है यानी स्मॉल h प्रेजेंट है। इसी तरह से str1 में कैपिटल H है या नहीं, तो फॉल्स प्रेजेंट कर रहा है। तो इस ट्रू एंड फॉल्स में यह आंसर आउटपुट दे देगा। तो अगर हमें कैरेक्टर्स चेक कराना होता है कि ये अल्फ़ाबेट है या नहीं, या फिर न्यूमेरिक है या नहीं, तो ट्रू एंड फॉल्स में यानी बूलियन कैरेक्टर के फॉर्म में आंसर करता है यानी आउटपुट देता है पाइथन। जैसे कि इसमें इज़ अल्फ़ा एक फंक्शन है, कैरेक्टर को चेक कर रहा है स्ट्रिंग को कि अल्फ़ाबेट हैं या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा इस डिजिट यानी ये नंबर में है या नहीं। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो दे रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए इस डिजिट यूज़ होता है, तो वो भी ट्रू एंड फॉल्स में रिप्रेजेंट करेगा। किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में यानी स्मॉल में आपको देना है तो आप लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे। इज़ लोअर यानी चेक करना है कि ये लोअर केस में है या नहीं स्ट्रिंग, तो उसके लिए ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दे देगा। किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर फंक्शन यूज़ होता है। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर डॉट स्ट्रिंग है वेरिएबल के बाद डॉट अपर लिखेंगे तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप चेक करना चाहते हैं इज़ अपर यानी कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग डॉट इज़ अपर लिखेंगे तो ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर करेगा, आउटपुट देगा यानी बुलियन में कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो इस तरह से अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। आप और भी फंक्शंस हैं लेंथ काउंट करने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप सारे बुक में अपनी देखिएगा या फिर इंटरनेट पे सर्च करके यूज़ करिएगा। जैसे आप अगर कोई स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ज्वाइन फंक्शन यूज़ होता है। जैसे एस डॉट ज्वाइन str5 लिखा है इसमें, तो एस में मैंने हैश डाला हुआ है, एस डॉट ज्वाइन लिखा तो उस str में हैश जो है ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसको डबल कोट में पहले उस कैरेक्टर में डाल देंगे, फिर उसके बाद उसको आप ज्वाइन फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रिंग के साथ वो कैरेक्टर ज्वाइन हो जाएगा। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट वीडियो में पाइथन के बताया था कि पाइथन की अपनी ह्यूज लाइब्रेरी होती है, तो उसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको इतने ज़्यादा फंक्शंस लिखने नहीं पड़ेंगे। सिंगल वन लाइन के कोड से आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस बने हुए हैं पहले से इनबिल्ट, तो आप उन्हें सर्च करिएगा नेट पे और देखिएगा और यूज़ करिएगा। सिंपल वन लाइन से आपका कोड यूज़ हो जाएगा, आपको ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा खुद से। तो आप बताइएगा आपकी इस पे और क्या क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोस में भी इसमें आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो देखते रहिए और हमारी पाइथन की ये पूरी सीरीज ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।